आई एम डॉक्टर मंजूषा गोयल, लीड कंसल्टेंट गायनी एंड ऑब्स्टेटिक्स डिपार्टमेंट, सीके बिरला हॉस्पिटल, पंजाब विभाग। हमें लगता है कि हम न्यूली मदर्स जो हमारी अभी अभी नई नई माएँ बनी हैं उनसे डिस्कस करें पोस्टमार्टम केयर के बारे में। पोस्टमार्टम केयर के बहुत सारे हेड होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है फिज़िकल उसका सेट होना, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है तो पेन एक सबसे बड़ा रीज़न है जिससे वो नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं। तो फिज़िकल रिहेबिलिटेशन ऑफ ए डिलीवर्ड मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए इनिशियली तो पेन किलर्स मिलते हैं, धीरे धीरे उसकी बॉडी फिर सेट होती जाती है। इसमें उसे बैक एक हो रहा है, ब्रेस्ट पेन हो रही है और उसको डिस्कम्फर्ट है। सिर्फ इंसीजन लाइन पे ही डिस्कम्फर्ट नहीं है, पूरे एब्डोमेन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, आफ्टर पेन्स होता है। धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। हैव सम गुड सपोर्ट एट होम, और आप होम केयर को यूज़ कर सकते हैं और यदा पेन किलर भी ले सकते हैं। अगर फिर भी ठीक ना हो तो फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है उसकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक ऐसी टर्म है जो शायद कुछ साल पहले लोगों को पता भी नहीं था। प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं और जब वो हार्मोन्स अचानक विड्रॉ हो जाते हैं तो आपको डिप्रेशन सेट इन हो सकता है। यूजली 6 डे ऑफ डिलीवरी ज़्यादा होता है। तो ये डिप्रेशन ना हो मदर्स को, इसके लिए फैमिली सपोर्ट करे, हस्बैंड सपोर्ट करे और उसको एडिक्वेट रेस्ट मिले। उसकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के साथ वो सो ही नहीं पा रही होती है तो उसको सोने के लिए अच्छे से टाइम मिलेगा और उसको मेंटल वेलबींग ठीक रहेगी। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है डाइट ऑफ द जस्ट डिलीवर्ड मदर। तो डाइट में बहुत बार होता है कि हमारा पुराना चला आ रहा है कि घी, लड्डू, दूध, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम डाइट में देना चाहते हैं जो हमारी मदर को पसंद नहीं होती हैं। तो उसकी टेस्ट का खाना भी हमको उसे देना चाहिए। इससे कोई हार्म नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि येलो चीज़ें देने से बच्चे का जॉन्डिस बढ़ जाता है, तो पपाया देने से उसकी कॉन्स्टिपेशन हो रही है वो रिलीव हो जाएगी। तो टाइप ऑफ फूड, मसाले ना देना, बहुत हल्का खाना देना। तो टेस्ट तो आना चाहिए। एक तो हमारी मदर ऑलरेडी मोबाइल, स्क्रीन, घूमना फिरना, पार्टी, सब चीज़ों से दूर है और ऊपर से बच्चा रो रहा है, वो कोई बहुत इंटरेक्शन तो कर नहीं रहा। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हमारी मदर को खाना पीना अच्छा मिले, उसकी टेस्ट के हिसाब से मिले। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि मदर को अब बैक टू शेप आना है, तो एक्सरसाइजेज भी इम्पॉर्टेंट है। अर्ली आप शुरू के दिनों में हॉस्पिटल से जब जाते हैं तो वॉक वगैरह कर रहे होते हैं, कैथेटर निकला हुआ होता है और पेशेंट नॉर्मल हो रहा होता है। लेकिन शुरू के 6 वीक्स आप माइल्डर एक्सरसाइजेज ही कर पाते हैं, थोड़ा बहुत घर में वॉक करना, स्ट्रेचिंग करना, इतना ही कर पाते हैं। धीरे धीरे आप उन एक्सरसाइजेज को बढ़ा पाते हैं और 6 वीक से 3 मंथ में आप थोड़ा और हायर लेवल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। Then comes a breastfeeding. Breastfeeding is also very important part of the post delivery, क्योंकि बच्चे को अपना दूध पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मदर और बेबी रिबॉन्डिंग होती है, तो इसके लिए हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना ही चाहिए और एनकरेज भी करना चाहिए। कभी कभी बच्चा दूध नहीं पी रहा होता तो भी माँ को हौसला रखना चाहिए। हर माँ के पास एडिक्वेट मिल्क होता है और वो धीरे धीरे बच्चा उसको बढ़ाएगा। तो आई होप कि हमारी मदर्स कुछ अपने को भी टाइम देंगी और थोड़ा सा टाइम रख लेंगी जिसमें कि वो अपनी एंटरटेनमेंट करेंगी, अपना जो उनको अच्छा लगता है वो करेंगी, जिससे कि उनको ये ना लगे कि मेरी लाइफ मोनोटोनस हो गई है बेबी डिलीवरी के बाद। थोड़ा टाइम 3-4 महीने लगेंगे माँ और बच्चे को सेट होने में, इसीलिए ये वाला टाइम हम धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।